देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी के पहले 3 भाग नहीं देखे हैं तो देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के अंतिम भाग की ओर। जैसे ही मैं ट्रेन से नीचे उतरा तो मैंने देखा कि मैं आखिरकार सही जगह उतर गया हूँ। दरअसल ये वही स्टेशन था जहां मुझे उतरना था। मैं झटपट अपना सामान लिए स्टेशन से बाहर जाने लगा कि तभी उन 12 सवारियों में से एक ने कहा, कहाँ जा रहे हो? हमें इधर जाना है। अब मुझे उनकी जरा सी भी बात नहीं सुननी थी। मैं बिना कुछ बोले ही स्टेशन से बाहर आया। स्टेशन के बाहर कोई हलचल नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि ये कोई दूसरी दुनिया है। जब मैं स्टेशन से निकलकर कुछ दूर आया तो मुझे एक ऑटो वाला दिखाई दिया। मैंने ऑटो वाले को अपना एड्रेस बताते हुए कहा, कितना लोगे भैया? इस पर वो बोला, जितना हो उतना दे देना। मुझे भी काफी जल्दी थी तो मैं ज्यादा बिना सोचे ही ऑटो में बैठ गया। मेरा फोन अब तक डेड हो गया था, मगर सुकून इस बात का था कि अब मैं घर पहुंच जाऊंगा। मुझे नींद भी आने लगी थी। पता नहीं मैं पिछले कितने घंटों से ऐसे ही जागता रहा। मेरी जल्दी ही ऑटो में आंख लग गई और जब मेरी आंख खुली तो मैं किसी बस में उन बाकी के 12 सवारियों के साथ था। ये देखकर मैं अपने आपे से बाहर हो गया था और चिल्लाते हुए बोला, कौन हो तुम लोग हैं? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मगर मेरे लाख चीखने चिल्लाने के बावजूद भी बस में बैठे वो 12 सवारियां या फिर बस का ड्राइवर और कंडक्टर कुछ नहीं बोला और अंत में थक हार कर मैं वहीं बैठ गया और मायूस होकर रोने लगा। मुझे रोता देख उन 12 सवारियों में से एक ने कहा, वैसे तो इनसे बचना आसान नहीं है, मगर तुम एक कोशिश कर सकते हो। थोड़ी देर में ये बस एक सुरंग से गुजरेगी जिसमें बहुत तेज रोशनी होगी। तुम किसी तरह बस से उतर जाना और बिना पीछे पलटे ही भागते ही रहना जब तक कि तुम्हें आसमान में सूरज न दिख जाए। सूरज के दिखते ही तुम इनसे आजाद हो जाओगे, मगर हमेशा के लिए नहीं। ये लोग तुम्हें फिर से ऐसे ही फंसाने की कोशिश करेंगे और अगर तुम दूसरी बार फंस गए तो तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल करेंगे, जैसा मेरा किया है। इस पर मैंने उससे पूछा, क्या किया तुम्हारे साथ? तो उसने अपना लाल कंबल हटाया तो मैं उसे देखकर अपनी सीट से नीचे गिर पड़ा। दरअसल उसके शरीर का आधे से ज्यादा मांस गायब था। उसके चेहरे और शरीर की बहुत सारी हड्डियां साफ साफ नजर आ रही थी। मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला और उस रोशनी वाली सुरंग का वेट करने लगा। अचानक ही पूरी बस में आंख चौंधिया देने वाली रोशनी छा गई। मैं तुरंत ही बस से नीचे उतरकर तेजी से भागने लगा। भागते भागते जब रोशनी कम हुई और आसमान में सूरज दिखने लगा तो मैं थोड़ा धीमा हुआ और तभी मुझे सूरज दिखाई पड़ा और सूरज के दिखते ही मुझे बहुत राहत मिली और मैंने राहत की सांस ली। थोड़ी देर वहीं बैठने के बाद मैं वहां से अपने घर पहुंचा। मुझे पता नहीं ये क्या था और मैं किस मुसीबत में पड़ गया था और ना ही मैं कभी जानना भी चाहूंगा। बस डर इस बात का है कि उस सवारी के अनुसार वो लोग फिर से मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे, मगर कब, कहां और कैसे ये पता नहीं। पर मैं अब काफी सतर्क रहता हूँ। मगर अभी तक तो सब ठीक ठाक है, पर आगे का पता नहीं कि कब क्या हो जाए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।